बजट के अंदर जो है वो क्या टैक्सेस नए आए हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होने जा रहा है रियल एस्टेट के ऊपर। फॉर एक्सपर्ट्स दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम बात करने लगे हैं बजट के बारे में, और बजट के अंदर जो है वो क्या टैक्सेस नए आए हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होने जा रहा है रियल एस्टेट के ऊपर, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन जनरल। फ्रैंकली स्पीकिंग द बजट एज फार एज अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स हैं, और जो जारी बात है कि जनाब अभी उससे अप्रूवल उसमें प्रोसेस में जाना है। जनरली द बजट इज़ ओके, इट्स गुड, राइट। कोई नए टैक्सेस एज नहीं लगाए गए, थोड़ी सी चीज़ों के अंदर रिवीजन की गई है। रैदर एक बहुत अच्छा जो सिलसिला है उसको किया गया है, और वो ये है कि जनाब जो एडवांस इनकम टैक्स एक्सपेट से लिया जाता था उसको ख़त्म कर दिया गया। एडवांस इनकम टैक्स था क्या, एंड दैट वाज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। जितने भी हमारे इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे थे और चीज़ें हो रही थी, उसके अंदर एक्चुअली आपको 2% एडवांस टैक्स देना पड़ता था अगर आप एक्सपर्ट्स भी हैं तो। इवन आप जब प्लॉट भी ख़रीदते थे DHM में या कोई फाइल ख़रीदते थे तो आपको 2% को एडवांस टैक्स देना पड़ता था। अब उस एडवांस टैक्स को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस वक्त एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट ख़रीद रहे थे और उसकी इंस्टॉलमेंट वैल्यू जो थी वो 2 करोड़ रुपया थी, तो उसके ऊपर 4 लाख रुपया आपका एडवांस टैक्स था जो आपने इंस्टॉलमेंट के साथ साथ देना था। और अगर आप प्लॉट ख़रीदते थे 2 करोड़ का तो वो 4 लाख रुपया आपको अपफ्रंट देना पड़ता था। अब ये एलिमिनेट कर दिया गया, एंड दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर एक्सपर्ट्स। फॉर एक्सपर्ट्स दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। बेसिकली जनरली अगर इस बजट को समझा जाए तो इसके अंदर ज़्यादातर कोशिश ये की गई है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके ताकि रेवेन्यू बाहर से पाकिस्तान लाया जा सके, और हम अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को जो हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को वो बढ़ा सकें, उसका हुजम बढ़ा सकें। सो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, और आई रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज आई थिंक कि जहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स हैं नॉर्मली दे डोंट हैव, उनके पास जो है वो एडवांस टैक्स नॉर्मली उनका नहीं देना होता बिकॉज उनकी इनकम पाकिस्तान के अंदर जनरेट नहीं हो रही होती। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड स्टेप, एंड दैट्स ऑब्वियसली गोइंग टू promote real estate investments. Experts जो हैं they will feel more confident moving into this direction, and that's really, if you are an expert, you know, that's a great news for you guys, and that's going to help real estate as such as well. उसके बाद जो एक और मेजर स्टेप है वो ये है कि जी के जितने भी हमारी प्लॉट्स एंड फाइल्स हैं नॉन कंस्ट्रक्शन जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर एक टैक्स की बात हो रही है। एग्जैक्ट डिटेल्स बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएंगी, लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर आपका प्लॉट है जिसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ एंड दिस प्योरली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, देयर विल बी सम टैक्स ऑन दैट। दैट्स ऑब्वियसली बैड पॉइंट फॉर द जनरली पीपल हु आर कीपिंग प्लॉट्स एंड स्टफ। वो हम आपको बड़े अरसे से कह रहे हैं कि आप इन प्लॉट्स वगैरह को एग्जीक्यूट करें, उससे बाहर निकलें और किसी रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टी के अंदर जाएँ। बट एनीवेज दैट्स वन बैड न्यूज़ इन द सेक्टर, और you know that's very important। इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। इन कमिंग डेज विल कम टू नो एग्जैक्टली कि इसकी क्या implications होने जा रही हैं, बट दैट्स नॉट गुड फॉर द प्लॉट सेक्टर। एंड फाइल्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं, शायद फाइल्स के ऊपर भी लगे, बट होपफुली अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो फाइल्स विल प्रॉबली रिमेन आउट ऑफ द दिस, और वो लूप होल रहेगा। बट प्लॉट सेक्टर जो है वो इसमें थोड़ा सा सफ़र कर सकता है, और अगर प्लॉट सफ़र करते हैं तो फाइलें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्लाइटली सफ़र करेंगी, बट अगेन दैट इज़ इट। उसके अलावा कोई नए टैक्सेस या कोई चीज़ें नहीं लगाई गई, और बल्कि इसके बाद 2 अच्छी न्यूज़ हैं, राइट। एक तो ये किया गया है कि जनाब गवादर को टैक्स फ्री जोन बनाया जा रहा है। सो अगर ग्वादर का टैक्स फ्री जोन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो कल मेरा ख्याल अनाउंस भी कर दिया है कि जनाब वो सारे अपने टैक्सेस जो है वो नहीं लेगी। फेडरल गवर्नमेंट भी जाके फर्दर जाके इसी को रेप्लिकेट करेगी। सो गवादर इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन लुक के पाकिस्तान की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स में जा सकती हैं। आज 20 तारीख है, 21 तारीख है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग गाइस के यू नो इफ़ यू आर काइंड ऑफ अ रिस्क टेकर इन्वेस्टर एंड यू वांट टू मूव इनटू ग्वादर, probably in the coming year or so ग्वादर के अंदर you will see some movement, trading and all those things, because हमारी economy है, grey economy है, that would obviously prefer that area, ग्वादर for investments in the coming year or so. उसके अलावा this is again something which is still not clear right now, but obviously this thing is going to help real estate boom faster. That is कि आपको $1 लाख तक जो है वो अलाउ कर दिया गया है कि आप रेमिटेंस मंगा के विदाउट डिक्लेयरिंग एनी सोर्स ऑफ इनकम आप मंगा सकते हैं। अब दिस इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एक्चुअली क्रिएटिंग वाइट मनी फ्रॉम ब्लैक मनी, और आप बड़े नाम से टीटी कराते हैं और 3 करोड़ रुपए तक रफली आप जो है वो इसको
अपना ब्लैक पैसे को अपना वाइट कर सकते हैं. बट अगेन द पॉइंट इज, इसके ऊपर अभी तक कुछ ऑब्जेक्शंस हैं. IMF के ऑब्जेक्शन, दे वांट टू लिमिट इट डाउन टू $50,000 और समथिंग लाइक दैट. इवन इफ इट्स $50,000 फॉर 1 ईयर टाइम पीरियड, 1.5 करोड़ रुपए को तक आप बड़े आराम से पैसा जो है वो कर सकते हैं. सो $1,00,000 होता है या $50,000 होता है, स्टिल इट्स pretty good for some people. I know you're going to say कि जनाब ये गलत चीज़ है, सारा कुछ है, but again, you know, I can't really comment much on this, but as far as investment is concerned, for the real estate sector, it is a good initiative. एक और चीज़ उन्होंने की है वो है जी कि ग्रेटेस्ट पासपोर्ट्स कर दिए हैं. For example, if you are an expat and basically to give some more leverage to expats to motivate them to invest in Pakistan through real estate or into other things, कि जनाब आप अगर इतने पैसे भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर तो आपको जो है वो ग्रेटेस्ट पासपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रिविलेज सर्विसेज मिल जाएंगी इन द एम्बेसी, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स के ऊपर जब आप आते हैं चीज़ें आती हैं. सो दैट्स ऑल्सो एम्ड एट एक्सपैट्स सेंडिंग रेवेन्यू टू पाकिस्तान. So guys, that's basically all. There's nothing really much more in this sector. हाँ, उसमें फिर वो डेवलपर्स को भी, बिल्डर्स को भी एक टैक्स रिलीफ दिया गया है, वो 50 लाख रुपए तक का है. एंड दैट्स ऑब्वियसली आम बंदा इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इट, सो डेवलपर्स एंड दे कैन हैव अ टैक्स रिलीफ. जनरली अगर आप इसको करें तो वही सिमिलर जो लाइन थी पिछले सालों वाली के जनरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर ये टैक्स रिलीफ जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो वही कंस्ट्रक्शन सेक्टर को थोड़ा सा प्रमोट किया गया है, प्लॉट सेल फाइल को स्लाइटली डिस्करेज किया गया है, कोई बहुत जनरलाइज नहीं किया गया, तो दैट्स स्टिल गुड. कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, बल्कि कुछ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्सेस थे रिलीफ किया गया है. ग्वादर को टैक्स फ्री किया गया है. एंड सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव बजट सो फार. अब इसमें आगे जाके कोई चेंजेस ना आए या कुछ प्रेशर्स की वजह से इनको कुछ चेंज ना करें, बट बिसाइड्स दैट आई स्टिल थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड बजट फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर. और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक्सपर्ट शुड नाउ बी मोर मोटिवेटेड एंड फील मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, क्योंकि उनके ऊपर से टैक्स जो है वो उनके ऊपर से ख़त्म किया गया. So guys, that's all. I see that this is going to support real estate in the coming days and years, especially ग्वादर के अंदर you will see some movement. And especially देखें अगर ग्वादर का जो रियल एस्टेट टैक्स के अंदर जाना है तो that's a game changing thing. In years to come, that means that Gwadar can become and transform into something like Dubai in 20-30 years from now. So, because जो provincial government ने किया वो 35 years के, so I think the biggest and something which is huge in this entire budget is that Gwadar thing. And now let's see ये policy continue रहती है. Obviously शायद एकदम से result आपको ना मिले, but if we can build Gwadar the way UAE built Dubai, you know, Pakistan is going to rise and shine like anything. Thank you very much and Allah Hafiz.